सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह लिखा है बच्चों आपने, देखिए ध्यान समझिएगा। अब जो हम करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे चैप्टर 12 क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी, हीरोन्स फॉर्मूला, हिंदी में हीरोन सूत्र कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसको हम डील करेंगे, समझेंगे, जानेंगे क्या है ये, ठीक। हीरोन्स सूत्र, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बेटा क्या है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है। सबसे पहले आपको 8th क्लास का थोड़ा सा बेसिक, 7th क्लास का बेसिक जानना पड़ेगा। ट्रायंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया क्या होता है, इन सब का, ठीक है। सबसे पहले देखो ये 2D फिगर है सारी, है ना। ये सब हमारी 3D फिगर जो है चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे हम, जिसमें बोलते हैं हम, जिसे हम कहते हैं सिलेंडर, हाँ हिंदी में बेलन, इंग्लिश में सिलेंडर, कोन हिंदी में शंकु, ऐसा करके जो है वो 3D फिगर देखेंगे हम, आपको समझाएंगे, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। ध्यान से देखिएगा, उस टाइम डायग्राम के थ्रू या किसी प्रैक्टिकल के थ्रू कराएंगे चीज़ों को, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बच्चा सबसे पहले कि हीरोन्स फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना जा रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एरिया क्या होता है पहले ये बताएंगे जरा आपको। एरिया हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? क्षेत्रफल। देखिए कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फिगर, ठीक है, कोई भी डायग्राम, कोई भी फिगर कितनी जगह घेरती है वो हमारा एरिया कहलाता है, ठीक है। ये कितनी जगह घेर रही है वो हमारा क्या कहलाना है, यहाँ पर कितनी स्पेस ले रहा है वो हमारा एरिया कहलाता है, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्राइंगल की, ठीक है। तो ट्राइंगल हमारे कितने तरीके के होते हैं? जी 4 तरीके के मान के चलिए, वैसे तो 3 ही हैं, ठीक है। मिक्स भी कर, हाँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा नॉर्मल ट्राइंगल की, ठीक है, जिसमें हम अब जो हीरोन सूत्र है वो किसमें रहता है? चलो पहले हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके, अरे यार कैसे गड़बड़ हो रही है, शॉर्टकट लिख दो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं बेटा? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। यहां है जी, क्या कह रहे हैं? चतुर्भुज? अबे तरबूज नहीं यार, तरबूज तरबूज करते रहते हो। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए जरा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चा? ऐसे ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। सिंपल सी बात, समझ में आ गई बात आपको? हाँ, ठीक है। ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होवेला और क्या कहलन? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ऑल द एंगल्स आर इक्वल, उसमें क्या होता है हमारा एंगल क्या होते हैं हमारे? इक्वल्स होते हैं। थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होती है बेटा? इसमें 60 डिग्री हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 60 डिग्री? एक बार मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ आपको जी। एंगल सम प्रॉपर्टी वो आपका 6th चैप्टर में बताया था मैंने आपको, ठीक है। क्या है कि भैया बेसिक में जब मैंने बताया था उसमें देख लेना कि ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए इजकस टू एंगल बी इजकस टू एंगल सी इजकस टू 180, और एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कितना है हमारा? एक्स है। अब तीनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तीनों को हम क्या कर देंगे? एक्स एक्स कितना हो गया? एक्स के लिए कितनी आ गई? 3 6 18 60। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक, इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं, समझ में आ गई आपको? ठीक। तो x की वैल्यू हमारी कितनी डिग्री हो गई बेटा? 60 डिग्री हो गई, ठीक है। ये बेसिक चीज है। x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 60 डिग्री। तो ये भी x x x तीनों बराबर होगा, एंगल ए बी सी तीनों 60 डिग्री हो गया। तो ये एक बेसिक चीज। अब इसका एरिया पूछ लेते हैं बच्चा। क्या पूछते हैं बच्चा? एरिया। एरिया को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। क्या क्षेत्रफल कितना होगा?
इसका फॉर्मूला होता है √3/4 a²। ए इज द साइड ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? भुजा। क्या कहेंगे बच्चा? भुजा कहेंगे। क्या कहेंगे? भुजा। ए जो है उसकी भुजा है, ठीक। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अच्छा, इसमें एक चीज और पूछते हैं बेटा, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होगा बच्चा? पैरामीटर होगा, देखो ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो पैरामीटर क्या होगा? 3a। पैरामीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप, परिमाप कहते हैं, ठीक है। पैरामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद अगला आता है बेटा हाइट। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूं तो वो क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगी हमारी, ऊंचाई हो जाएगा, h हो जाएगा, है ना। अब उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? थर्ड फॉर्मूला, तो h की वैल्यू हो जाती है हमारी √3/2a, √3/2a। कोई दिक्कत यहाँ तक? 2a, ये h निकालने का फॉर्मूला है, ठीक। अब यहाँ तक एक बार आप लोग नोट कर लें, उसके बाद हम चलते हैं, कहानी आगे चलेगी हमारी किस पे? हमारी चलेगी जी नहीं, अभी बात उसके बाद बात करेंगे, पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए एक बार फटाफट, फास्ट नोट करिए। लिसन ऑल ऑफ यू। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? लिसन, बातें नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, सही से बैठो, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो उसका हम डायग्राम बना लेते हैं जरा एक बार, ठीक, ध्यान से देख ला। ABC, अच्छा कोई बात ना यार, तू टेंशन ना ले, ले दोबारा बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलन दो, क्या हो गया? थोड़ा सा अलग, अब ठीक है, अब लग रहा है तो मत मानो आप। ये हो गया बेटा हमारा साइड A और ये साइड B मान लो इसको, ठीक है। दो साइड बराबर है हमारा, AB बराबर AC और BC हमारा बराबर। अब हम क्या करेंगे बच्चा? यहां से एक हम क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे और उस पर डलेगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे, मैं प्रूफ नहीं दिखा रहा आपको, इसकी प्रूफ है एरिया निकालने का, मगर मैं डायरेक्ट ही कराऊंगा आपको। अब इसमें अगर हम बात करते हैं बेटा पैरामीटर का, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? 2a + b। परिमाप यही होगा हमारा, पैरामीटर मतलब परिमाप, ठीक है, ठीक। परिमाप का मतलब होता क्या है बच्चा? परिमाप का मतलब होता है सभी साइडों का सम, a + b क्या होगा? a + क्या होता है बच्चा? a + 2a और b, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे ही उसमें था 3a, सबको जोड़ दोगे a तो क्या होगा? 3a। किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। कहाँ दिख रहा है आपको सी? कहाँ? ये तो नाम है, कोण है इसका, एंगल है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एरिया की। तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है बच्चा? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है बच्चा? हाँ, b रूट में b/4, रूट में 4a² - b², ठीक है, 4a² - b², ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया का। a और b की वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक। अब हाँ, पूरे के अपॉन में भी ले सकते हैं, अपॉन b के अपॉन में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया नॉर्मल। अब इसके बाद एक ट्रायंगल और बनाता हूं मैं, जिसमें कि हम बात करते हैं एकदम नॉर्मल ट्रायंगल की, जिसमें मान लीजिए किसकी कुछ उसका बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है। तो आपने 8th क्लास में सीखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंपल नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया, आइसोलेसिस से भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये पढ़ा है आप लोगों ने, इसी से ये डेरिवेशन होती है बच्चा, इसी से ये डेरिवेशन होती है, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर वो नॉर्मल ट्रायंगल है आपका, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट ट्रायंगल की, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है हमारा? नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारा राइट, हाँ, स्केलन ट्रायंगल। चलो पहले स्केलन ट्रायंगल, चलो स्केलन ट्रायंगल कर लेते हैं। रब कर दो इतना, नोट करो फटाफट जल्दी फास्ट। मेंटेन साइलेंस। देखिए बेटा, अब जो हमारा नेक्स्ट है ट्रायंगल, हमारा स्केलन ट्रायंगल है। तो इसमें देखो, यही आपका, यहां पर हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसके अंदर तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर नहीं होती, उसको हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। तो यहां पर हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके इसका एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे करेंगे बच्चा? सबसे पहले पैरामीटर निकालते हैं बच्चा। पैरामीटर क्या होगा? तीनों साइड का सम। तो क्या लिखेंगे?
ए प्लस बी प्लस। अब यहां पर एक रोल प्ले होता है एस, उसको बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेमी पैरामीटर। जो पैरामीटर है ना, सेमी पैरामीटर मतलब जो पैरामीटर है उसका हाफ कर दो, तो भाई इसका हाफ कर दोगे तो सेमी हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। भैया एक पिज़्ज़ा खाने जाते हो तो गोल पिज़्ज़ा मिलता है आपको, तो आधा कर दोगे तो सेमी हो जाता है, आधा हो जाता है ना, सेमी सर्कल जिसे बोल देते हैं, है ना। तो वही चीज़ है जी, हाफ। क्या सेमी पैरामीटर को अर्ध परिमाप जी, अर्ध परिमाप, ठीक है बच्चा। अब यहां पर ये आ गया, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं बेटा एस। अब यहां पर इसका एरिया जो होता है वो होता है आपका रूट में, रूट अंडर एस, इसकी डेरिवेशन होती है, डेरिवेशन बताने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले का यूज इस 12 लेसन, इस फॉर्मूले का यूज 12 चैप्टर में होगा आपका, बातें मत करा करो, समझा करो बात को, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर में इस फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसी को हीरोन्स फार्मूला कहते हैं, हीरोन्स सूत्र कहते हैं, ठीक है। बुझा गए सबके, हीरोन सूत्र कहलाए करा के, ठीक है। चलिए अब उसके बाद चलते हैं हम एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। रब कर दूं बेटा इसे, जी एकदम निकल सकता, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोलेसिस ट्रायंगल हो। हाँ, बहुत अच्छी बात। एक्चुअली क्या है ना, मेनली हम यूज इसका करते हैं, बाकी अलग जो डेरिवेशन मैंने आपको बताया ना कि आइसोलेसिस की डेरिवेशन उससे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबका एरिया आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपका आता है बच्चा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो उसमें राइट एंगल का मतलब क्या है कि भाई एक एंगल 90 डिग्री का हो बच्चा, तो हम थोड़ा घुमा के बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो यू ए ऊपर कर दिया 90, ठीक है। ए बी सी समझाने में थोड़ा आसानी होगी, ये बीच में से लाइन खींची, ये हमारा हो जाएगा 45, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, और ये हो जाएगा हमारा डी, ठीक। उसके बाद आइसोसेलेस है, तो दो साइड क्या होंगी हमारी, बराबर होंगी। ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में बोलते हैं बेटा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब बात करते हैं, तो दो साइड बराबर हो गई हमारी, ठीक है। अब जो नीचे साइड होती है बच्चा, नीचे वाली जो साइड होती है, तो जब ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम नाम के साइंटिस्ट ने एक पाइथागोरस थ्योरम दी थी, वो आप लोगों को मेरे ख्याल से पता है, 8th क्लास में पढ़ी आपने, देखिए। तो पाइथागोरस थ्योरम पहले बता दूं आपको, पाइथागोरस जी ने कहा था, कहलन की एक हमारे ट्रायंगल ला, ठीक है, और उस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री के ला। उसके बाद क्या करा, यहां पर ए ला, बी ला और सी ला, और यहां पे थीटा ला, ठीक है। थीटा एंगल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है थीटा, जैसे आप लोग अभी पढ़ेंगे, आपका कंस्ट्रक्शन में से रिमूव हो गया वो चैप्टर, है ना, थीटा। तो थीटा मतलब 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कोई भी एंगल जो मेजर करते हैं वो उसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। 10th क्लास में एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां पढ़ेंगे आप थीटा, जो कल मैं बच्चों को पढ़ा था, ठीक है। तो जी बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब थीटा के सामने ये कुछ भी एंगल हो सकता है, बट 90 डिग्री से कम होगा। भाई राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी दो एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, वो कितना भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसे बोलते हैं एच, थीटा के जो सामने होता है उसे बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं बेस। एच मतलब हाइपोटेन्यूज, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। हिंदी में बात करें तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या है, कोई डाउट है तो बताएं, समझ में आ गई होगी बातें। लंब, कर्ण और आधार, ठीक। तो पाइथागोरस जी ने ई बोला
कि जो हाई एच का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर के बराबर होवेला होता है। बुझाया? ठीक है। एच का मतलब हाइपोटेन्यूस। अगर हम हिंदी में लिखें बच्चा तो उन्होंने कहा कि कण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का जो स्क्वायर होता है और प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होवेला। ठीक है, बुझाया जी? कोई दिक्कत? यू लंब लिखा है, लंब। ठीक है, चलें आगे। ठीक, तो अब उसी का यूज करके हम ये देखो, ये 90 डिग्री तो ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस निकालेंगे तो कैसे होगा? देखो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो, कोई सी मान लो। तो हम क्या करेंगे बेटा, हाइपोटेनियस अगर हमें निकालना है तो ये ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और इधर स्क्वायर जाके क्या चढ़ जाएगा, रूट। जैसे देखो, अगर मैं सिंपल बात करूं भाई, एच की वैल्यू एच स्क्वायर है, बी की वैल्यू है ए स्क्वायर और पी की वैल्यू है, इधर चढ़ गया क्या, रूट। ए स्क्वायर स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो यहाँ से रूट चढ़ जाएगा रूट 2a, रूट 2a। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताएं। ठीक है, ठीक, रूट 2a। अब देखिए जरा यहां से बच्चा, तो ये इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ गई हमारी, रूट 2a आ गई, रूट 2a आ गई। 2 रूट ए बोल दो या रूट 2a बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे बच्चा, यहां पर एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। सिर्फ कर दो इतने को, ये नोट करना है, नोट कर लो अगर करना है तो फटाफट जल्दी। ठीक है, तो रब कर रहा हूं मैं। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब यहां पे क्या करना है बच्चा, ध्यान समझिएगा। ये एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो देखो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बताया था, नॉर्मल हाफ इंटू, है ना, बेस इंटू हाइट। ठीक है, यही बोले थे हम। ठीक, तो देखो बच्चा यहां पर ध्यान समझिएगा, ये जो है ना, ये रूट, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस नहीं है, तो ये हमारा एरिया हो गया ए। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे हाफ, ये हो गया बेस और ये हो गई हाइट, ए ही हाइट हो गई, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ए स्क्वायर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, ये ए, ये बेस है और ये हाइट है, ऐसे मान के चलो आप, क्योंकि तो हाइपोटेन्यूस हो गया ना। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, देखो जरा, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो देखो ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। ये दोनों सेम होंगे क्या ए है ना, दोनों की साइड बराबर, आइसोलेसिस है नहीं, हाँ तो आइसोलेसिस दोनों साइड तो बराबर होगी ना। हाँ तो P और B को सेम नहीं ले सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस को सेम तो ले तो लिया सेम ए, तो उसको हम एक नाम से भी नोट एक्स एक्स लिख लो। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक, अब इसका पैरामीटर निकाल लो बच्चा। पैरामीटर तो सिंपल है बेटा, ए कितना हो जाएगा 2a और ये रूट 2a। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? इतना नोट करें, ये मैंने आपको बता दिया क्या, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। उसके दोनों का एरिया हमने बता दिया और आपको पैरामीटर बता दिया। ठीक, चलिए अब हम आगे डील करेंगे।